मेरठ का सेंट्रल मार्केट अब खाली किया जा रहा है। पिछले करीब करीब 24 घंटे से ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। पुलिस प्रशासन का ज़बरदस्त दबाव है व्यापारियों के ऊपर। यही नहीं, आवास विकास के अफसर भी यहाँ पर लगातार जो जो भवन चिन्हित किए गए हैं वहाँ जाकर उन भवन स्वामियों को बता रहे हैं कि उनको ये खाली करना है। खाली होने के बाद 24 घंटे का जो वक्त दिया गया है, यहाँ पर सीलिंग की प्रक्रिया होगी और ये सब होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जो आदेश अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इससे पहले 2024 में एक आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जितने भी ऐसे भवन आवासीय प्लॉट्स पर बने हुए हैं और उनमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है वो सब ढहा दिए जाएं, यानी ध्वस्तीकरण उनका कर दिया जाए। उसके बाद मेरे पीछे ये जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं और उसका मलबा, तो ये जो मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, वो कॉम्प्लेक्स ढहा दिया गया था, उसका ध्वस्तीकरण हुआ था 2025 में। और अब फिर से वही जो तलवार है वो लटकी हुई है यहाँ के व्यापारियों के ऊपर। असमंजस की स्थिति है, करें तो करें क्या। मेरे साथ राहुल मलिक मौजूद हैं जो यहाँ पर व्यापारी नेता भी हैं, पेशे से एडवोकेट भी हैं, और तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स हैं जिनके ये और इनका परिवार स्वामी है। राहुल जी, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट आदेश रहा, तो वहाँ पर तो अवमानना में भी कई अधिकारी फंसे हुए थे, उनका क्या हुआ और आदेश में क्या कहा गया? वहाँ पर अवमानना में हमारे पूर्व कमिश्नर जो पहले यहाँ रहे यशोद भास्कर जी, वो भी वहाँ फिजिकली अपॉइंट थे, और साथ में प्रमुख सचिव साहब पी गुरु प्रसाद सर भी वहाँ अपॉइंट थे। दोनों से वहाँ कोर्ट ने पूछा, पहले यशोद भास्कर सर से पूछा, उनसे पूछा कि भाई आपने मेरे आदेश के होते हुए भी 27/10/2025 में ये क्या आदेश किया था कि मार्केट स्ट्रिक्ट घोषित का। तो उन्होंने बताया कि सर मिनट्स ऑफ मीटिंग जो आवास विकास के द्वारा एक तरह की विधायिका होती है, जैसे विधायक में कोई कानून पास होता है ऐसे मिनट्स ऑफ मीटिंग में होता है, उसके दौरान ही मैंने ये आदेश किया था। और सर सब्जेक्टिव मैटर जो बिल्डिंग थी 661/6 वो ऑलरेडी मैं डिमोलिश कर चुका था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है एक एफिडेविट एज ए माफ़ीनामा के तौर पर लेकर और उनको छोड़ दिया गया। और प्रमुख सचिव साहब ने ये कहकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी कि कमिश्नर साहब द्वारा आदेश कर दिया गया था, जिस कारण मैं कार्यवाही नहीं कर पाया। तब अच्छा, वो जो कमिश्नर का आदेश था, वो आदेश हमने भी देखा था, उसमें रेफरेंस भी था कि यहाँ के एमपी का, यहाँ के एमएलए का, जो बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं वो तक उस मीटिंग में बैठे थे, उनका भी जिक्र था। तो उसके बाद यहाँ पर तो बाकायदा लड्डू भी बटे थे, आतिशबाजी भी हुई थी, तो लोग समझ नहीं पाए थे उस समय हुआ क्या है, कैसा छलावा उनके साथ हो रहा है। ऐसा है, व्यापारी थोड़ा सा कानून का कम ज्ञान रखता है भाई, वो अपनी दुकानदारी से ज़्यादा मतलब रखता है। हम लोगों को तो उस दिन ही पता चल गया था जिस दिन वो आदेश था। उस आदेश में लिखा हुआ था कि वर्तमान में कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना कि उसमें लिखा हुआ था कि भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी। वर्तमान और भविष्य में बहुत फ़र्क होता है। और जो आदेश उन्होंने दिया था, उनसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि आपने किसके अंडर प्रेशर ये आदेश किया था, तो वह उस सवाल पर कुछ नहीं बोल पाए। ये नहीं बताया कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि और बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने दबाव बनाया था। मुझे जितना लगता है कि उन्होंने जो वो आदेश जो दिया था वो हिंदी में फाइल किया था, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई उस पर ज़्यादा पूछा नहीं कि आदेश तो उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा, पर लेकिन उन्होंने इन जनप्रतिनिधियों के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की। पर उनसे यह ज़रूर पूछा कि आपने किसके रिगार्डिंग और किसके दबाव में आपने ये आदेश किया है, ये बताइए। बीजेपी नेताओं का नाम नहीं बताया उन्होंने। बीजेपी नेता का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से यहाँ क्या प्रक्रिया अब होनी है? जो आदेश है, पहले तो जितना मैं वहाँ कोर्ट में प्रेजेंट था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो 44 भवन ये चिन्हित करके ले गए थे, जिसमें कई सारे स्कूल्स थे, कई सारे हॉस्पिटल्स थे, ये लेकर तो जो गए थे कि ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ रिलायबल हो जाए कि भाई छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, राहत मिल जाए कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं, आईसीयू पेशेंट्स हैं। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उन्होंने वहाँ पर जिक्र भी किया कि 2004 में यूपी में ही एक
स्कूल में 96 बच्चे 96 बच्चे मर गए थे, और अगर कोई जिम्मेदारी रही तो कमिश्नर साहब ये जो स्ट्रेटजी आवास विकास के अधिकारी बना के गए थे वो उनको उल्टी पड़ गई। वो वहाँ उस स्ट्रेटजी में फेल हो गए, और उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई गई वो उन्होंने हमारे साथ कोई शेयर नहीं की, ना ही हमें कोई बताया कि हम 44 भूखंड को लेके जा रहे हैं। जो साहब ने पूछा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि 860 भवन है, इन्होंने कहा सर एक तो ऑलरेडी डिमोलिश है, उन्होंने कहा बाकी 859 के बताइए, तो इन्होंने 859 का ना जिक्र करके उसको बहुत शॉर्ट कर दिया और 44 का सिर्फ जिक्र किया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट पे जो 1 घंटा 10 मिनट की जो वहाँ वार्ता हुई, जो बहस हुई वकीलों द्वारा, तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स और आपके हॉस्पिटल्स, सिर्फ यही रिगार्डिंग वहाँ मैटर चलता रहा। तो जो कोर्ट ने आदेश किए हैं, कोर्ट ने कहा कि इन 44 भवनों को फिलहाल जो है, पहले तो आदेश ये कर रहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इनको सील कर दिया जाए, पर फिर एक दूसरे छोर से लेबल करते हुए इनको जो है सीलिंग का तो आदेश दिया, पर उसमें समय सीमा कोई नहीं खोली, और आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी कोई हमें भी इतना ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो सीलिंग की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। अब आप क्या मान के चल रहे हैं कि कोई बीजेपी के जो बड़े नेता यहाँ पर आतिशबाजियाँ छोड़ने आए थे पिछली दफ़ा, उनमें से कोई आया या किसी से कम्युनिकेशन हो पाया? बीजेपी प्रतिनिधि तो कोई नहीं आए, पर लेकिन सीलिंग के लिए इन्होंने फोर्स पूरी लगा दी गई है। पर एडीएम सिटी सर से ही बात हुई और सीओ सर से ही बात हुई, उन्होंने कहा जब तक, और डीएम सर ने भी कहा कि जब तक कोई भी आदेश की प्रतिलिपि हमारे पास नहीं आ जाएगी तब तक हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, तो आदेश तो अपलोड हो ही जाएगा? आदेश उम्मीद है कि आज शाम को 8-9 बजे तक अपलोड हो जाए। आवास विकास के अफसरों का क्या रुख है? आवास विकास के अफसर तो आज तो कोई नहीं आया। कल एक जई साहब आए थे और वो सर्वे कर रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप किस रिगार्डिंग सर्वे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से लिस्ट आई है, कोई ऊपर से बताया गया हमें। मैंने कहा जब तक कोई आदेश ना जाए तब तक आप कोई सर्वे नहीं करेंगे। एक और बात आप हमें ये बताइए कि अभी इन्होंने जब ये सारे अधिकारी बदल दिए सरकार ने, पिछली बार जो सरकार की फजीयत हुई थी उसके बाद, तो जो नए अधिकारी आए हैं उन्होंने कुछ नया इनिशिएटिव शुरू किया। वो आप लोगों से कहा गया कि हम कंपाउंडिंग कर देंगे, उसका पैसा भी जमा कराया गया है। जो आवास विकास के अधिकारी आए, इन्होंने हमारा जो है, हम लोग लखनऊ गए थे, हमें बताया गया कि वहाँ आप इतना सेटबैक दे दीजिए, 36,000 रुपये के मीटर की हमें फ़ीस बताई गई। फिर इन्होंने काफ़ी धरने प्रदर्शन करके यहाँ व्यापारियों द्वारा करने के बाद इन्होंने एक लैंड यूज चेंज का लेटर दिया, जिसमें इन्होंने फ़ीस का जिक्र किया। लोगों ने अपने अपने सेटबैक छोड़ लिए, सबने फ़ीस रिगार्डिंग किसी भूखंड की 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, लगभग 60-70 करोड़ रुपये अपने पास जमा कर लिया। और 44 बिल्डिंगों में लगभग 30 बिल्डिंग उन्हीं को ही ले गए, जो 80 भूखंडों में से जिनका कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन था, उन्हीं में से ही 30 बिल्डिंगों को ले गए। पैसा भी उनका जमा है? लगभग 40 करोड़ रुपए तो उनका जमा है लगभग। सारा पैसा फंस जाएगा, बिल्डिंग तो आज से गई। पैसा भी अभी फिलहाल इन्होंने पैसों का जिक्र भी नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट को कुछ बताया कि हम लोग सर इनका लैंड यूज चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ कंपाउंडिंग करना चाह रहे हैं, इनसे हमने कुछ पैसा लिया है। कोर्ट को बेसिकली जो जितना मैं वहाँ जज कर रहा था, कोर्ट को जितना मैं देख रहा था कि जो जस्टिस साहब द्वारा जो भी पूछा जा रहा था, ये सब उनको गुमराह कर रहे थे। सारे गुमराह कर रहे थे, टोटली गुमराह कर रहे थे। सर जस्टिस जेवी पारदीवाला साहब ने वहाँ पर पूछा भी कि क्या आप लोग, जैसे स्कूल्स खुले हुए हैं, ये नेशनलाइज बैंक्स खुले हुए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, क्या इनके पास कोई फायर की एनओसी है, या किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से एफिलिएशन, मतलब किसी बोर्ड से एफिलिएशन है, या आपका ही अप्रूवल हो, मैप का या कोई भी हो, तो इन्होंने हर चीज़ पर चुप्पी साधे रखी। अब आपको क्या लगता है क्या होना है यहाँ पर सीलिंग के बाद? अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो आज ही की ही तारीख लगाई जा रही थी, पर लेकिन जो स्पॉन्ड नंबर 10 प्रमुख सचिव साहब की तरफ से राजीव सिद्धत साहब खड़े थे वहाँ, जो पूर्व जस्टिस रहे हैं, सीजीआई रहे हैं शिमला हाई कोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि मैं कल और परसों तो बाहर हूँ सर, मेरे को कोई मेरी हियरिंग है तो मैं 9 को प्रेजेंट हो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आपको ज़रूर रहना पड़ेगा और साथ में प्रमुख सचिव को भी फिजिकली रहना पड़ेगा। मैं 9 तारीख को बोर्ड नंबर 1 10:30 बजे इसको लगा देता हूँ, और उन्होंने लगा दिया। अब जो अगली सुनवाई है इस पूरे मामले पर वो 9 अप्रैल को होगी, और उससे पहले ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस दिन का वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये पता लग पाएगा कि जो 44 संपत्तियां हैं उनके ऊपर केवल सीलिंग की कार्रवाई होनी है या फिर आगे ध्वस्तीकरण भी होगा।
लेकिन यहाँ जो लोगों के जेहन में है वो एक प्रक्रिया होती है दोस्तीकरण की, उससे पहले सीलिंग होती है। तो उसी प्रक्रिया को लोग सही मानकर चल रहे हैं और उसी हिसाब से माइंड मेकअप किए हुए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।